रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यट सबसे कॉम्प्लिकेटेड। तो कैसा है आपका रिलेशनशिप? बहुत ही खुशियों से भरा हुआ मैजिकल रिलेशनशिप है या फिर ब्लेम, इंसल्ट, गिल्ट, डिसरिस्पेक्ट इन सब से भरा हुआ है आपका रिलेशनशिप? और हर रिलेशनशिप के टूटने के बाद आप भगवान से एक ही क्वेश्चन करते हो बार 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 बार, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे ही रिलेशनशिप ऐसे क्यों है? क्यों? अगर ऐसा है आपका रिलेशनशिप तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ मौमिता और इस वीडियो में मैं आपको आपके इस क्यों के सवाल का जवाब देने वाली हूँ। एक बहुत ही छोटे से स्टोरी के ज़रिए मैं इस क्यों का आपको जवाब देने वाली हूँ। आप अगर इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ गए ना तो आप अपने रिलेशनशिप्स को 360 डिग्री इम्प्रूव कर सकते हो, 360 डिग्री उसको चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव वे में ले जा सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आती हूँ। तो स्टोरी इस प्रकार है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मुझे बताइए मेरी लाइफ की कीमत क्या है, मेरी वैल्यू क्या है? अब गुरुजी कुछ पल के लिए सोचते हैं और फिर एक स्टोन लेके उस स्टूडेंट के हाथ में पकड़ा देते हैं, थमा देते हैं और कहते हैं कि जाओ मुझे इसकी कीमत पता करके बताओ। अब वो स्टूडेंट चल पड़ता है उस स्टोन की कीमत पता करने। चलते चलते रास्ते में उसे सबसे पहले एक फ्रूट सेलर दिखता है, एक फल वाला दिखता है। वो उसके पास चला जाता है और पूछता है, भाई साहब इस स्टोन के बदले तुम मुझे क्या दोगे? तो वो फल वाला बोलता है, इस स्टोन के बदले मैं तुम्हें एक टोकरी सेब दूंगा। अब कंडीशन ये थी कि उसे स्टोन बेचना नहीं है, उसे बस उसकी कीमत पता करनी है। तो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं, मैं बेचूंगा तो नहीं, ठीक है भाई साहब मैं चलता हूँ। और वो स्टूडेंट उस स्टोन को लेते हुए आगे बढ़ चलता है रास्ते में अपने। अब कुछ देर जाने के बाद उसे एक सब्जी वाला दिखता है। अब उस सब्जी वाले के पास जाके उसने वही सेम क्वेश्चन पूछा कि इस स्टोन के बदले तुम मुझे क्या दोगे? तो वो सब्जी वाला बोलता है, इस स्टोन के बदले मैं तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा। अब स्टूडेंट बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं बेचना। अब वो सोचता है, मैं भी कितना पागल हूँ, इस स्टोन को मैं फल वाले से सब्जी वाले से इसकी कीमत पूछ रहा हूँ। क्यों ना मैं ज्वेलरी शॉप में जाऊँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जाके इसकी कीमत पूछूँ। तो वो क्या करता है, वो ज्वेलरी शॉप में जाता है और ज्वेलरी सेलर से इसकी कीमत पूछता है, भाई साहब इस स्टोन के बदले इस स्टोन की कीमत क्या है? तो वो जो ज्वेलरी सेलर है वो बोलता है, इस स्टोन के बदले मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। अब स्टूडेंट उसकी कीमत जानता है और फिर वही सेम बात कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं बेचूंगा, और बोल के वो निकल जाता है वहाँ से। अब वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इस रत्न को, इस जेम को, इस स्टोन को एक जेमस्टोन सेलर के पास लेके जाऊं, शायद वही इसकी असली कीमत मुझे बता सके। तो अब उस स्टोन को लेके, उस जेमस्टोन को लेके वो एक जेमस्टोन सेलर के पास चला जाता है और उससे कहता है कि बताइए इसकी कीमत क्या है? अब उस जेमस्टोन सेलर ने जब उस स्टोन को देखा तो बड़ा हैरान रह जाता है। वो फट से उस स्टोन को पकड़ता है और अपने माथे पे लगाता है और नमन करता है और कहता है, भाई साहब अगर मैं आपको ये मेरी पूरी दुकान भी बेच दूँ ना तो भी मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। अगर मैं खुद को भी बेच दूँ तो भी इसकी मैं कीमत नहीं दे सकता। क्योंकि
ये जो स्टोन है ना, ये प्राइसलेस है, ये अनमोल है, इसकी कीमत मैं क्या कोई नहीं लगा सकता। अब वो स्टूडेंट बड़ा हैरान परेशान सा उस स्टोन को लेके दौड़ते भागते गुरुजी के पास आता है और सारे घटना का विवरण करता है, कहता है, एक्सप्लेन करता है गुरुजी को। अब गुरुजी उससे उसे कहते हैं, अब तुम्हें पता चला तुम्हारी कीमत क्या है। अब वो स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज, उसे अभी भी समझ में नहीं आई बात कि क्या है इसमें, मेरे क्वेश्चन का क्या आंसर है इस पूरे घटना में। अब उसके गुरुजी उसे एक्सप्लेन करते हैं, ये जो स्टोन है ये तुम हो, और ये जो फल वाला, सब्जी वाला और ये जो ज्वेलरी सेलर है वो तुम्हारे वो रिलेशनशिप्स है जो तुम्हें ब्लेम करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें प्यार नहीं करते, हेट करते हैं। ये तुम्हारे सारे रिलेशनशिप्स है जो अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग तुम्हारी वैल्यू आंकते हैं। उन्हें तुम्हारी असली वैल्यू नहीं पता है उन रिलेशनशिप्स को, लेकिन वो तुम्हारी वैल्यू आंकते हैं और तुम उसे सीरियसली ले लेते हो, तुम उसे सीरियसली ले लेते हो, मान लेते हो कि तुम्हारी वैल्यू वही है, बट तुम्हारी वैल्यू वो नहीं है। तुम्हारी वैल्यू का पता बस एक इंसान को है, तुम्हारी असली वैल्यू का पता। कौन है वो इंसान? वो इंसान तुम खुद हो, वो जेमस्टोन सेलर तुम खुद हो। बस तुम्ही को पता है तुम कितने प्राइसलेस हो, तुम कितने प्रीशियस हो, तुम कितने अनमोल हो, बस तुम्ही को पता है। और तुम्ही को पता करना है और अपने आप को कहना है कि तुम कितने प्रीशियस हो। अब मैंने ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई? इस स्टोरी को सुनाने के पीछे का मेरा मकसद बस इतना सा है कि आप अपनी जिंदगी को देखो। अगर आपके रिलेशनशिप भी खराब हो रहे हैं, ब्लेम का सामना करना पड़ रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ रहा है, आसपास के रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, आपको लोनलीनेस का फीलिंग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर प्यार नहीं है, इसीलिए बाहर भी प्यार नहीं है। ये पूरी दुनिया लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की थ्योरी पे काम करती है। आप अगर अंदर से प्यार हो, आप अगर अंदर से प्यार हो तो आप बाहर से भी बाहर से प्यार अट्रैक्ट करोगे। आप अगर अंदर ब्लेम हो, आप अगर अंदर गिल्ट हो, आप अगर अंदर डिसरिस्पेक्ट हो, तो उन्हीं सारी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हो। समझे मेरी बात को? खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, उसके बाद आपको बाहर से प्यार मिलेगा। हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू दूसरों से पता करते रहते हैं। तुम बताओ मेरी वैल्यू क्या है, तुम बताओ मेरी वैल्यू क्या है, तुम मुझे प्यार करो, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम मेरी केयर करो। नहीं, यहीं पे गलती हो रही है, यहीं पे गलती हो रही है। इसीलिए रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ आपका खुद का रिश्ता खराब हुए पड़ा है। आप ये समझना ही नहीं चाहते हो कि आपके साथ आपका रिश्ता खराब हुए पड़ा है, इसे सही करना है। सेल्फ लव इज की टू एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। गांधी जी ने कहा, अगर देश को साफ करना है तो अपने घर से शुरुआत करो। इसी तरह से हम जो है वो घर है, हमें पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें पहले खुद को प्यार देना पड़ेगा, इतना प्यार देना पड़ेगा कि आप जब दूसरों को प्यार करोगे तो प्यार ही प्यार छलकेगा, प्यार ही प्यार छलकेगा। आपको बाहर से प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना प्यार देना है खुद को, इतना रिस्पेक्ट देना है खुद को कि जब आप रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करोगे तो उसमें प्यार और रिस्पेक्ट भर भर के आपके पास अट्रैक्ट होके आएंगे। अब मैं आपको
एक टिप देने वाली हूँ, एक टिप। अगर आपने इसको सही से 21 डेज तक फॉलो कर लिया ना, तो 100% गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है कि आपके सारे रिलेशनशिप मैजिकली इम्प्रूव होने वाले हैं, मैजिकली अच्छे होने वाले हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने वाले हो अगर आपने मेरी इस टिप को 21 डेज तक फॉलो कर लिया तो। कम ऑन, आपने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली दूसरों को खुश करने में, दूसरे रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए, तो मेरी इस टिप को तो बस आपको 21 डेज तक करना है। अगर ये 21 डेज में काम नहीं करता है ना, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा, मुझे बोलिएगा कि हाँ आपका टिप बेकार था, ये काम नहीं किया। आप ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो आपको करना क्या है, आपको एक मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाना है। 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज को करना है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को फील कीजिए, प्रेजेंट में फील कीजिए कि मैं हूँ, ऐसा फील कीजिए मैं हूँ, ऐसा फील कीजिए। अपनी आँखों में देखिए, अपनी आँखों में देखिए और प्यार से देखिए, प्यार से देखिए और कहिए अपने आप को, मैं प्राइजलेस हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे भगवान ने बनाया है, मेरे में कोई कमी हो ही नहीं सकती, मैं यूनिक हूँ, मैं प्यार हूँ और मैं प्यार अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट हूँ और मैं रिस्पेक्ट अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अपने आप को देखिए और कहिए वाओ तुम कितनी खूबसूरत हो, आई लव यू। खुद को कहिए आई लव यू, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो अमेजिंग। कहिए, अंदर से फील आनी चाहिए, प्यार की फीलिंग आनी चाहिए। दूसरों से इजहार करते हो ना प्यार का, दूसरों को प्रपोज करते हो ना, दूसरों को कन्विंस करते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खुद को कन्विंस कीजिए 21 डेज तक, बस खुद को कन्विंस कीजिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम जैसी हो मैं तुमसे वैसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। अपने आँखों में आंखें डाल के कहिए आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम प्राइसलेस हो, तुम अनमोल हो। अपनी आँखों में देख के, पूरे फीलिंग्स के साथ, अगर पूरे फीलिंग्स के साथ आपने 21 डेज तक इस एक्सरसाइज को, इस टिप को कर लिया ना, मैजिक होने वाला है, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में जितने सारे रिलेशंस हैं वो कैसे मैजिकली इम्प्रूव होने वाले हैं। जिस दिन आपने खुद से प्यार कर लिया ना, जिस दिन आपने खुद के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, बाहर जितने रिलेशंस हैं सारे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। हमारे बाहर कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो कुछ भी है उसी का रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। बाहर कुछ नहीं है, सब हमारे अंदर है। अगर प्यार हमारे अंदर है तो बाहर भी प्यार है। अगर गुस्सा, ब्लेम, जेलसी, गिल्टी, डिसरिस्पेक्ट सब हमारे अंदर है, हमारी अपनी छवि खराब हुए पड़ी है, अपने साथ रिलेशनशिप खराब हुए पड़ा है, हम बात बात पे खुद को छोटी छोटी बातों पे ब्लेम करते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको बाहर से कैसे रिलेशनशिप्स मिलने वाले हैं? आप कैसे रिलेशनशिप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले हो? वही ब्लेम अट्रैक्ट करने वाले हो, वही डिसरिस्पेक्ट अट्रैक्ट करने वाले हो, और क्या अट्रैक्ट करने वाले हो? और अगर आप प्यार बन जाते हो, अगर आपके अंदर प्यार है, तो ऑटोमेटिकली आप प्यार को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ये इतना सिंपल है, ये ऐसे ही काम करता है, इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।
सेल्फ लव, सेल्फ लव इज की टू एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। खुद से प्यार कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। 21 डेज निकालिए खुद को खुश करने के लिए, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए, खुद को अफर्म कीजिए। अगर आपने मेरे इस टिप को बहुत अच्छे से फॉलो किया ना, तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो खुश रहिए और अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए। नमस्ते।